नमस्कार दोस्तों, शिक्षक भर्ती चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम है वो अगस्त में आयोजित होना है, अगस्त में होना है। अब इसमें काफ़ी स्टूडेंट ये भी अभी भी नाराज़ हैं कि अभी हम तैयारी नहीं कर पाए हैं, हमें का एग्ज़ाम है और परीक्षा भी जिले स्तर पर होनी है। तो इन सब को लेकर के स्टूडेंट काफ़ी नाराज़ है। तो परीक्षा पोस्टपोन्ड होगी कि नहीं होगी, परीक्षा क्या आगे क्या डेट बढ़ाया जाएगा कि नहीं बढ़ाया जाएगा, इन सब के बारे में आगे की वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। इससे पहले करेंगे एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने अभी तक अपने शिक्षक भर्ती चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे बगल बेल का आइकन आएगा, उसे भी क्लिक कर लीजिए ताकि हम जो वीडियोज़ बनाएं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमेशा अपडेट रहें। तो आपको बता दें कि चयन बोर्ड का जो है, चयन बोर्ड पर स्टूडेंट काफ़ी दबाव डाल रहे हैं। अब इस मसले में क्या होता है अब ये चयन बोर्ड बताएगा। तो एक वीडियो क्लिप के माध्यम से आप खुद ही अपने देख लीजिए। सिर्फ एक ही सवाल कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जब विज्ञापन जारी करते समय इस बात को अक्षरशः लिखा हुआ है कि हम मंडल मुख्यालयों पर परीक्षा कराएंगे, तो आखिर बोर्ड की मंशा क्या है? माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड चाहता क्या है? आखिर उसके मन में चल क्या रहा है कि परीक्षा जिला स्तर पर कराई जा रही है? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। तमाम साथियों के मन में सवाल पनप रहे हैं कि हम जो है भर्ती अगर फंस गई तो कहीं के नहीं रह जाएंगे। तो उन साथियों को मैं बता देना चाहता हूँ बहुत स्पष्ट कि LTGIC में भी मुकदमा हुआ था लेकिन भर्ती नहीं फंसे थी। कुछ लोग 2011 का कह रहे हैं कि 2011 में TGT PGT की भर्ती फंस गई थी, तो उसको मैं बता दूं कि उसमें मानक पूरा नहीं था, बोर्ड में उतने सदस्य नहीं थे, इसलिए उस भर्ती को फंसा दिया गया था। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, जितनी प्राथमिकता तदर्थ शिक्षकों वाले विद्यालय में परीक्षा न कराने की युवा मंच टीम की है, उतनी ही प्राथमिकता हमारी है कि हर हाल में परीक्षा जो है मंडल मुख्यालयों पर हो, या फिर जो है मंडल मुख्यालयों पर अगर नहीं होती है तो हर हाल में परीक्षा अंतर जनपदी हो। अगर उस पर भी ये बात नहीं मानते हैं तो जितने भी तदर्थयुक्त विद्यालय हैं उन विद्यालयों में किसी भी हालात में परीक्षा न कराई जाए। बहुत बड़ी डिमांड नहीं है और आप लोगों के सहयोग से मैं इस बात का दावा कर सकता हूं कि इनको मंडल मुख्यालय या इन तीनों ऑप्शन में से कुछ न कुछ चुनना होगा। मित्रों देखिए, अभी हम भावावेश में आकर के कुछ भी कह सकते हैं, अब आप भी अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के कुछ भी सुन सकते हैं, लेकिन सच्चाई से सभी को अवगत होना चाहिए। सच क्या है इस बात का सभी को आभास होना चाहिए, और सच्चाई अगर हम अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे हैं तो सबसे बड़ी भूल हमारी आपकी हो रही है। क्योंकि इसके पहले जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती हो, अपने जिगर पर हाथ रख कर बोल दीजिए कि पेपर नहीं लीक हुआ था, पेपर वायरल नहीं हुआ था, इस बात को तो मैं स्वीकार कर लूंगा। इतना ही नहीं मित्रों, आपको पता है कि मैं लगातार परीक्षा ससमय कराने के लिए एकदम सक्रिय था और बहुत समय भी मैंने दिया। ऐसा भी नहीं है कि हमारी बात इस बात को लेकर के है कि नहीं भर्ती फंस जाए। आपको बता दें कि ईमानदारी से कि मेरा मकसद तनिक भी भर्ती फंसाने का नहीं, क्योंकि मैं भी एक प्रतियोगी हूँ। इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आप इस बात को नहीं स्वीकार कर रहे हैं तो आपके सामने मेरा प्रवेश पत्र भी जारी हो जाएगा। तो जितने भी साथी हैं सभी साथियों से मैं यही कहूँगा कि आप इसको शेयर करिए और कोशिश करिए। देखिए, जितना बड़ा आपका सहयोग होगा उस तरीके के मजबूत वकील खड़े होंगे। और आपको बता दें बहुत स्पष्ट सी बात कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में इसके पहले आपको बता दें इंटरव्यू चल रहा था, खुलेआम लूट होती थी। तो इस बार भी ये सोच रहे हैं कि खुलेआम लूट हो, और हमारे आपके बीच के जो छोटे भैया नेता हैं वो बयानबाजी में मस्त रहते हैं, उनसे दुनिया से मतलब नहीं है। बिल्कुल रजत जी, डिस्टर्ब होता है, हम भी डिस्टर्ब हो रहे हैं,
आप सोचिए कि हमारी मानसिकता उसी तरफ लगी रहती है यार कि अब क्या होगा। गिने चुने विषय में 15,198 पद हैं भैया। जब 69,000 चूरन की तरह बिक गई, पता नहीं चला, चूंकि बेरोजगारों की संख्या 15 लाख है और ऐसे ऐसे शिक्षक गए हैं जिनको एक एप्लीकेशन लिखना ही नहीं आता है 69,000 शिक्षक भर्ती में। ऐसे ऐसे शिक्षक गए हैं, इस बात को आपको स्वीकार करना होगा। अगर इस बात को आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो आप किसी विद्यालय में जाकर के पता लगा लीजिए।